तो दिल्ली के दंगल पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 250 वार्ड से 250 रिपोर्टर एक एक बूथ की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। एमसीडी इलेक्शन में अब तक वोटिंग के 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। 3 घंटे में 12% वोटिंग की खबर है। एमसीडी में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प है। 15 साल से एमसीडी पर राज करने वाली बीजेपी को आम आदमी पार्टी से बड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किसके वोटर बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, किसके वोटर अभी तक सुस्त पड़े हुए वोट डालने के लिए नहीं निकले हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले 6 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। दिल्ली के तमाम दिग्गज सुबह से अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अजय माकन अपना अपना वोट डाल चुके हैं। यानी कि सियासी दिग्गजों ने सुबह सुबह से ही अपनी पारी खेलनी शुरू कर दी और मतदान कर अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। तो पिछले 15 सालों से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। क्या इस बार आम आदमी पार्टी मात दे पाएगी बीजेपी को? यह सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्योंकि दिल्ली वासियों को सड़क की परेशानी हो, बिजली की परेशानी हो, पानी की परेशानी हो या फिर कूड़े की परेशानी हो, तमाम चीजें जिससे इस वक्त दिल्ली वासियों को दो चार होना पड़ता है, ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जाते रहे हैं कि बीजेपी ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो क्या इस बार एमसीडी में कोई बदलाव होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। एमसीडी चुनाव में इंडिया टीवी की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। सबसे सटीक और सबसे तेज अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 250 वार्ड में क्या लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड है, यह इंडिया टीवी सबसे पहले आपको दिखा रहा है। 3 घंटे की वोटिंग के बाद तकरीबन 11% मतदान हो चुका है। 11% की वोटिंग हो चुकी है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के दिग्गज मतदान कर चुके हैं या मतदान कर रहे हैं और दिल्ली की जनता से भारी संख्या में निकलकर वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों के वोटिंग परसेंट आपको दिखाते हैं। ग्रेटर कैलाश से शुरू करते हैं। यहां पर 9% मतदान हो चुका है। चितरंजन पार्क में 12% मतदान हो चुका है। इसके अलावा खानपुर की बात करें तो 11% यहां पर मतदान हुआ है। दक्षिणपुरी 10%, संगम विहार की बात करें तो 9%, छतरपुर 10%, वसंत कुंज 11% और मेहरौली में 12% मतदान अब तक हो चुका है। इंडिया टीवी भी अपने तमाम दर्शकों से जो दिल्ली के हैं उनसे अपील करे कि आप लोग भी अपने घरों से निकलिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट जरूर कीजिए। वसंत कुंज में 11% मतदान हो गया। वसंत विहार में 9% मतदान हो गया है। ग्रेटर कैलाश में 9% मतदान हो चुका है। चितरंजन पार्क में 12% मतदान हो चुका है। ग्रीन पार्क में 9%, कोटला मुबारकपुर में 12%, राजेंद्र नगर में 11% मतदान हो चुका है। पालम में 10%, महिपालपुर में 9%, द्वारका सी में 10% मतदान हो चुका है। तो अगर बात की जाए तो सुबह से लेकर अब तक विवेक ठीक ठाक संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन जहां पर वोटिंग परसेंटेज अभी भी कम बना हुआ है वहां पर लोगों से यही कहा जा रहा है कि अपने घरों से निकलिए। द्वारका सी की अगर हम बात करें तो 10% मतदान यहां पर हुआ है। नजफगढ़ की बात करें तो 11%, मंगोलपुरी की बात करें तो 12% और उत्तम नगर में 9% मतदान अब तक हो चुका है। तमाम जो सियासी दिग्गज है दिल्ली के, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है और दिल्ली का शाहीन बाग हमेशा से हॉट सीट रहा है। यह वार्ड मुस्लिम बहुल वार्ड है और यहां से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की बेटी अरीबा खान कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आसिफ खान का पुलिस वालों को धमकाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। अरीबा खान की राह कितनी मुश्किल होगी, कितनी आसान होगी, ये बेहद दिलचस्प जानने वाली बात है और इसी को लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता अभय पराशर ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस इलाके में लोग सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बता रहे हैं कि कचरा है, बदबू आती है, कूड़े का ढेर रहता है। आपको क्या लगता है, लोग इसी मुद्दे के साथ वोट डालने जा रहे हैं? क्या बदलाव आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक फैसिलिटीज जो हर इलाके में दी जाती हैं। सफाई सुथराई, डंपिंग ग्राउंड्स यहाँ बने हुए हैं, मैन होल्स खुले हुए हैं, सीवर का काम नहीं हुआ है, नाले खुले हुए हैं पूरे एरिया में। अब इतना बड़ा ये हमारा पोलिंग बूथ जो है, आप इसके बराबर में ही देख लीजिए, जब वोटर अंदर घुस रहा है तो बराबर में ही कितना बड़ा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। तो बहुत हम डेवलपमेंट की बात करते हैं लेकिन हम इन चीजों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस इलाके में ये चीजें नहीं दी गई हैं लोगों को। तो फोकस इस पे होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे लोकेलिटी में कोई और डेवलपमेंट करा पाएंगे। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है, अरविंद केजरीवाल ने सुबह सुबह ये ट्वीट करा है कि
इतने सालों में जैसे बीजेपी थी एमसीडी में, लेकिन कूड़े के ढेर से निजात नहीं मिली। वो ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं कूड़े के, गाजीपुर से लेकर रोहिणी तक, उन सबको आम आदमी पार्टी हटवाएगी। वो कह रहे हैं कि इस तरह की पार्टी को वोट दें, दूसरी जो पार्टी है उन लोगों को वोट ना दें। आपका क्या कहना है? देखिए, अगर इतना ही काम कराया होता उन्होंने तो जो यहाँ के एक्स काउंसलर हैं आम आदमी पार्टी के, वो अपने काम पे वोट मांगते इस इलाके में। उल्टा उनके इंटरव्यूज और मीटिंग्स अगर आप देखेंगे तो उसमें वो माफी मांग रहे हैं लोगों से कि मैं काम नहीं करा पाया, आप एक मौका और दीजिए मुझे। अपने काम पे क्यों नहीं वोट मांगा फिर उन्होंने? केजरीवाल जी का नाम ले लेके क्यों वोट मांग रहे हैं? और देखिए, बहानेबाजियां तो 100 होती हैं जिससे काम नहीं कराना होता है। अब वो कह रहे हैं कि आप हमें एमसीडी में लाइए तब हम काम कराएंगे। क्या गारंटी आप एमसीडी में आ रहे हैं? आप नहीं एमसीडी में, फिर आप 5 साल बर्बाद करेंगे लोगों के। 5 साल तो उनका कौन सा? तो ये सिर्फ बहानेबाजियां होती हैं। एमसीडी में चाहे बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, जिसको काम कराना है वो काम कराएगा। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उनके फादर जो हैं वो विधायक भी रहे हैं, यहाँ से पार्षद भी रहे हैं। अभी जो हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी हुई, जो उनकी वीडियो सामने आई, लगता है इन चीजों का कोई असर पड़ेगा यहाँ पर? नहीं, देखिए, ये कंट्रोवर्सी हुई है, लोगों को कंट्रोवर्सी लग रही है। एक्चुअली में यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था जुमे के दिन मस्जिद में, खुल्लम खुल्ला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पैसे देके कह रहे थे कि आप झाड़ू को वोट दीजिए, कि आप झाड़ू को वोट दीजिए। तो ये आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी भी तो वही कर रही है। मस्जिद में आप पैसे देके कह रहे हैं झाड़ू को वोट दें, ये क्या है? धर्म की राजनीति नहीं है। तो इसके खिलाफ रेजिडेंट्स ने आवाज उठाई, तो हमारे फादर को बुलाया गया कि आप आके इसके लिए बोले, यहाँ पे एक्शन उठाएं, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, वोट दें। खास तौर पर शाहीन बाग का इलाका जो है, यहाँ पर लोग सफाई एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं और उसी को लेकर हर कैंडिडेट ये दावा कर रहा है कि वो अगर आएगा, सत्ता में आएगा, एमसीडी में आएगा, तो लोगों की जो मूल परेशानियां हैं इलाके की, जो कि एमसीडी से जुड़ी हैं, उन्हें दूर कर दिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।